हेयर आर अ मैन्स मेकअप, ये लाइन आपने बहुत बार सुनी होगी एंड ट्रस्ट मी ये लाइन बिल्कुल सच्चाई है। अगर आपके पास बाल हैं तो आप अपने बालों को डिफरेंट स्टाइल करके अपने डिफरेंट लुक्स को क्रिएट कर सकते हो। अगर आप पीछे बाल खींचने से अच्छे नहीं लग रहे हो तो आप अपनी गंदी हेयर लाइन को छुपा दो। बट आप ये सारी चीज़ों को अप्लाई कैसे करोगे, यूज़ कैसे करोगे अगर आपने अपने बालों को जल्दी ही उम्र में खो दिया। इसीलिए मैं आपको बताने वाला हूँ 5 ऐसी चीज़ें जो कि अगर आप करोगे तो आई कैन प्रॉमिस यू कि आपके बाल जो जाने हैं एक ना एक दिन जरूर जाएंगे, उनको आप डिले कर सकते हो क्योंकि प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन द क्योर। बट वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को एक चीज क्लियर करके बताना चाहता हूँ, आपके बाल आपकी वैल्यू को डिसाइड नहीं करते। इनफैक्ट मैं तो ये तक कहूंगा अगर आप गंजे हो तो आप वे बेटर मैन हो। चाहे आप फिर रॉक का एग्जाम्पल ले लो या जेसन स्टेथम का एग्जाम्पल ले लो। तो अगर आपके बाल लॉस हो रहे हैं या बाल चले गए हैं तो डोंट बी इनसिक्योर। आपके बाल आपकी वैल्यू एज अ मैन बिल्कुल डिसाइड नहीं करेंगे। रियल कॉन्फिडेंस अंदर से आता है। तो प्लीज इनसिक्योर अपने बालों को लेकर बिल्कुल भी ना हो। एंड मैं एक और चीज बता दूं, मेरी वीडियो आपकी मेंटल हेल्थ को बहुत खतरनाक लेवल पे हर्ट कर सकती है। लोग लिटरली मेरी वीडियो से डिप्रेस हो जाते हैं। यस, डिप्रेशन जो मर्दों को पहले वर्ल्ड वॉर 2 की लड़ाई में नहीं होता था वो मेरी वीडियो से हो जाता है। आप ये कमेंट देख सकते हो। तो प्लीज मेरी वीडियो को संभल के देखना। इनफैक्ट मैं तो ये भी रेकमेंड करूंगा अगर आपका दिल कमजोर है, आपको बातें इजिली चुभ जाती हैं तो आगे वीडियो ना देखें क्योंकि मेरी वीडियोस इनसिक्योरिटी पैदा कर सकती हैं। फिर बता रहा हूं इन कमेंट्स को पढ़ लेना। लेट अस बिगिन। सबसे पहली टेक्निक है योगी टेक्निक। योगी टेक्निक मुझे मेरे दादा ने बताई थी और वो ये वाली ट्रिक करके दिखाते थे। इस ट्रिक में करना कुछ नहीं होता है, आपको अपने पैर आसमान की तरफ कर देने होते हैं और अपने सर को नीचे कर देना होता है। अब इस ट्रिक की जो साइंस है वो कुछ इस तरह की है कि जब आप उल्टे हो जाते हो तो ग्रेविटी जब आपका खून आपके सर की तरफ खींचेगी तो आपके स्काल्प में नया ब्लड जाएगा, ब्लड फ्लो बेटर होगा और बेसिकली आपका स्काल्प रिफ्रेश हो जाएगा। अगर इसके ऊपर मुझे कुछ अच्छी रिसर्च मिलेगी तो मैं आपको स्क्रीन पे जरूर दिखाऊंगा। आपको बस अपना बैलेंस बनाना आना चाहिए। आप अपनी दीवार पे चिपक जाओ। अगर एडवांस हो तो बिना दीवार के कर लो। बट मान लो आपसे दीवार पे भी नहीं हो रहा और बिना दीवार के तो हो ही नहीं रहा है, तो क्या करें? तब भी आप किसी सोफे पे इसको इजीली कर सकते हो या आप किसी फैमिली मेंबर की भी हेल्प ले सकते हो। आपको बस अपनी टांगें आसमान की तरफ करनी है और सर को नीचे करना है। ये आप कितनी देर करो, मैं रेकमेंड करूंगा आप ये 5 से 10 सेकंड के लिए हफ्ते में 2 से 3 बार ट्राई करने की कोशिश करो। इससे आपके स्काल्प में फ्रेश ब्लड जाएगा, विच मीन्स अगर आपके बाल हेल्दी नहीं थे, स्काल्प वीक था, बाल टूट रहे हैं, कमजोर हो गए हैं, दिस विल हेल्प यू। इट इज ऑल्सो बिलीव्ड कि इसके नेगेटिव इफेक्ट भी हो सकते हैं जैसे हार्ट पे एक्सेसिव लोड पड़ना एंड ऑल दैट स्टफ। एंड ऑल्सो मेक श्योर करना कि आप लोग अपनी बॉडी को पहले अच्छे से वार्म अप कर लो एंड उसके बाद ही एक्सरसाइज को आराम से करो ताकि आपकी बॉडी पर एकदम से लोड ना आ जाए। ऑल्सो खाना खाने के बाद मत करना, उल्टी आ सकती है, मन भी खराब हो सकता है। नंबर 2 एडवाइस है डेली मसाज करनी। पता नहीं क्यों लोग इतनी बेसिक और अच्छी चीज को नहीं करते हैं जबकि इसका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं। जब से पहलवानी कर रहे हैं तब से लोग मसाज कर रहे हैं। मसाज से आप अपने लैक्टिक एसिड वगैरह के बिल्डअप को हटाते हो, कोलेजन बेटर होता है, ब्लड फ्लो बेटर होता है, न्यूमरियस बेनिफिट्स होते हैं। बट अगर हम सिर्फ हेयर की बात कर रहे हैं, अपने बालों में भी अगर आप स्काल्प में मसाज करोगे रोज रात को सोने से पहले, दिस विल हेल्प यू अ लॉट, ट्रस्ट मी। आप ये 3 मसाज के पैटर्न्स को कॉपी कर सकते हो और ये वाली 3 मसाजों को कर सकते हो। और मसाज 2 तरह की होती है। देखो, एक तो आपको अपने बालों पर पूरी करनी ही करनी। एक सेकंड तरह की मसाज होती है जो कि आपको स्पेसिफिक पॉइंट पे करनी है। मान लो आपको आपके शोल्डर पे इंजरी हो गई तो आप अपने इंजर्ड पॉइंट पे मसाज करते हो ताकि यहाँ पर ज्यादा जल्दी हीलिंग हो। सेम वे अगर आपकी हेयरलाइन कहीं से रिसेस है तो आप उस एरिया पे इस वे के मोशन में ब्लड फ्लो को इंप्रूव कर सकते हो। अब देखो, मसाज हमेशा तेल के साथ की जाती है। क्यों पता है? आप इस हाथ को ऐसे ऐसे रब करो, थोड़ी देर करके देखो यहाँ पे जलन मच जाएगी फ्रिक्शन की वजह से। इसीलिए तेल को एज अ लुब्रिकेंट यूज किया जाता है। आपको ये वाला तेल रेकमेंड करूंगा, ये कई बार वीडियो में रेकमेंड किया, इसे मस्टर्ड ऑयल बोलते हैं। अगर आपको हेयरलाइन लॉस है तो उधर लगाओ और अपने स्काल्प को जेंटली रब करो, मसाज करो। दिन में 1 बार कर लोगे तो मोर देन इनफ है। 3 से 5 मिनट की ड्यूरेशन रखना। नंबर 3 है सनलाइट। सनलाइट मैंने आपको पिछली वीडियो में भी रेकमेंड की थी कि विटामिन डी की कमी हो जाती है। बट डू यू नो, अगर आप अपनी स्काल्प पे भी सनलाइट पड़ने देते हो, स्काल्प बोले तो मतलब बेसिकली बालों पर, अपने सर के ऊपर, दैट विल ऑल्सो हेल्प यू अ लॉट। पहला रूल तो ये है कि आप खड़ी धूप की सनलाइट अपने सर पे डायरेक्ट नहीं मारोगे, उससे आपको हेडेक हो सकती है और धूप का एक पटाखा बजता है वो बच सकता है, उससे आप पगला जाओगे। सेकंड चीज है, बहुत ही ज्यादा गर्मी है तब भी इस ट्रिक को अप्लाई नहीं करना, आपको डिहाइड्रेशन हो सकती है। एंड थर्ड है कि आपको बहुत थोड़ी देर के लिए करना है और थोड़ी देर से मेरा मतलब है लेस देन 1 मिनट के लिए। तो इसे करें कैसे? कुछ स्पेशल नहीं करना। आप ये वीडियो देख सकते हैं, इसमें मैं अपनी पीठ पे धूप सेक रहा हूँ। आप बस थोड़ा सा पीछे आ जाओ और अपने पूरे यहाँ तक धूप पड़ने दो। बस अपना मुंह मत दिखाओ धूप की तरफ क्योंकि मुंह पे टैन हो सकता है, पर आप यहाँ से अगर सूरज पड़ रहा है तो वो पूरे बालों पे पड़ता है। आप ये 1 से 2 मिनट करो। उसके बाद आप कोई शर्ट या टॉल को अपने सर पे फेंक लो और अपनी बॉडी की बाकी सनबाथिंग करते रहो।
और स्काल्प पे आप 1 मिनट से ज़्यादा धूप मत पड़ने दो। अगर आप ये करोगे तो आप सेफली सन बाथ अपने बालों का कर पाओगे। अब बालों के सन बाथ को करने के ये सारे बेनिफिट होते हैं, आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हो। आप अगर बेड पे अपने कभी सूसू किया है बचपन में, आपको पता होगा आपकी मम्मी उसे उठाकर धोने से पहले धूप पे रखती थी। क्यों पता है? धूप जो है वो इन डर्टी माइक्रोबैक्टीरियाज को मार देती। तो आपके सर में भी माइक्रोबैक्टीरियाज होते हैं, वो भी मरते हैं धूप से। तो धूप अपने बालों पर भी फेंकते रहा करो। दिस इज अ वेरी वेरी गुड प्रैक्टिस। नंबर 4 है स्टार्ट यूजिंग नो शैम्पू। पहला रूल एंड रेगुलेशन ये है कि आप मेरी बात को सीधा पत्थर की लकीर नहीं समझोगे। आप पहले अपने इर्द गिर्द एनवायरनमेंट देखोगे। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। मेरे एरिया में इस वक्त चला है 4 लेन हाईवे का काम। तो इतनी बड़ी बड़ी 20-20 फुट धूड़ के गुब्बारे उड़ते हैं। कोई बस आए तो ऐसे तूफान आता है, मैड मैक्स गेम जैसा। अगर मैं उसमें बाहर चला जाऊं, क्या आप लोगों को ऑनेस्टली लगता है मैं शैम्पू नहीं लगाने वाला? मैं ठोक के शैम्पू लगाऊंगा, इतनी मिट्टी मेरे बालों में चली जाती। बट क्योंकि अभी मैं उस एरिया से दूर हूँ, मैं यूजुअली पहाड़ों में ही घूमता रहता हूँ, तो उस केस में मेरे को शैम्पू लगाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं। वट आई मीन इज़ कि हम लोग शैम्पू को और टूथपेस्ट को कन्फ्यूज़ करते हैं। जिस तरह टूथपेस्ट रोज ही करना चाहिए, इनफैक्ट दिन में 2 बार करना चाहिए, वैसे ही शैम्पू नहीं है कि रोज ही करना चाहिए, विदाउट एनी रीज़न ही करना चाहिए, दिन में 2 बार करना चाहिए, 10 बार करना चाहिए। सेम गोज फॉर कंडीशनर। नो, शैम्पू कंडीशनर ये बने हैं गंदगी साफ करने के लिए। अगर गंदगी आपके बालों में लग ही नहीं रही है तो आप उस गंदगी को साफ मत करो। या जो नॉर्मल गंदगी होती पसीने से पड़ती है, रोजमर्रा की जिंदगी में पड़ती है, उसको भी मत धो बार बार। क्योंकि शैम्पू एक अच्छी चीज है, पर वो गंदगी के साथ आपके स्काल्प के अच्छे ऑयल्स को भी उड़ा देता है, आपकी वॉल्यूम को खत्म कर देता है। तो करना क्या है कि आपने जब भी शैम्पू लगाना है, आपने इस पॉइंट ऑफ व्यू से लगाना है, क्या मेरे बालों को जरूरत है? मान लो आप ऐसे हाथ फेर रहे हो और बाल बिल्कुल चिपके हुए हैं, बदबूदार हैं, गंदे हो रखे हैं। गंदे बाल क्या होते हैं आपको पता होगा। उस केस में शैम्पू लगाना चाहिए, ऑब्वियसली यस। बट जैसे अभी मेरे बाल हैं, मैंने ऑलमोस्ट 10 दिनों से कोई शैम्पू नहीं लगाया है। मेरे को भी बिल्कुल नीड नहीं है शैम्पू लगाने की। अगर मैंने अभी लगाया तो मैं बेफजूल में अपने स्काल्प पे लोड दे रहा हूँ। पर इसका मतलब ये भी नहीं है मैं कभी नहीं लगाऊंगा। 3-4 दिन में मैं अभी शैम्पू लगाने वाला हूँ और उसके बाद फिर 15 दिन बाद लगाऊंगा। तो यूजुअली मेरी फ्रीक्वेंसी यही रहती है, मंथ में 1 से 2 बार मैं शैम्पू लगाता हूँ। बट अगर मैं धूल वाले एरिया में जा रहा हूँ, गंदगी वाले एरिया में जा रहा हूँ, तब मैं शैम्पू को ज़्यादा लगाता हूँ। नो शैम्पू का मतलब ये नहीं होता आपने कसम ही खा ली है कि अब मैं शैम्पू ही नहीं लगाऊंगा। इसका मतलब होता है आप सोच समझ के शैम्पू लगाओगे। अब अगर आप शैम्पू नहीं लगाओगे तो आपको सबसे बड़े बेनिफिट क्या मिलेंगे? देखो, आप जैसे नो शैम्पू की जर्नी में जाओगे, आपको पहले 15 दिन तो बड़े गंदे अपने बाल लगने वाले हैं। हम जिम शुरुआत में लाइफ में पहली बार जाते हैं, दर्दें होती है ना, वैसे शैम्पू छोड़ने पे भी अनकंफर्टेबल फीलिंग आती है। उससे बेयर करो, उसे समझो, फील करो, जो करना है करो, बट उसके साथ हाथ मिलाओ, वो गायब हो जाएगी 15 दिनों बाद। और उसके बाद आपके बालों में एक नेचुरल शाइन भी आएगी, आपके बालों में ये वाली नेचुरल वॉल्यूम भी आएगी कि ऐसे किया तो बाल खड़े हो गए, ऐसे किया तो बैठ गए, एक तरफ किया तो एक तरफ हो गए, दूसरी तरफ किया दूसरी तरफ हो गए। ये वाली चीज़ नेचुरली आ जाएगी। आपके बाल मोटे भी होना शुरू हो जाएंगे और उनमें एक नेचुरल वेव्स भी आने लग पड़ेंगी। वो डेड होने के बजाय अलाइव हो जाएंगे। ऐसा लगेगा बाल मर गए थे, अब जीवित हो गए हैं। एंड नॉट ओनली दैट, मेरे काफी सारे चैडमैक्स कोर्स बायर्स को, जहां पर मैंने कंप्लीट लुक्स मैक्सिंग की बुक बताई है, सर के बाल से लेकर पैर के अंगूठे तक, साथ में 25+ वीडियो कोर्सेज एंड एवरी वीक एक सिंगल कोचिंग कॉल। वहां पे मैंने जब नो शैम्पू रेकमेंड किया अपने बायर्स को, तो उन सब ने एक चीज़ मुझे बताई कि उनके स्काल्प बहुत हेल्दी हो गए, उनके बालों में एक नेचुरल शाइन आ गई, उनके बालों की 90% दिक्कतें चली गई। तो आप भी आज ही शैम्पू को बंद कर दो। एक गलत वर्ड होगा, मैं कहूँगा समझ के सोच के लगाना शुरू करो। जरूरत है तभी लगाओ। एंड नोटिस करो कितने खतरनाक चेंजेस आपके हेयर और स्काल्प में दिखेंगे। एंड लास्ट पॉइंट है मिनिमलिज्म। मिनिमलिज्म का मतलब ये होता है कि आप सिर्फ वो चीज़ें रखोगे जिनकी आपको जरूरत है। अगर आप ध्यान दोगे तो मैंने आपको पिछले पॉइंट में मिनिमलिज्म का ही लेक्चर दिया है कि जब जरूरत है शैम्पू की तभी शैम्पू लगेगा। सेम वे, जिन प्रोडक्ट्स की जरूरत है आप वही प्रोडक्ट लगाओगे सर पे, इवन स्किन पे, इवन बॉडी पे, इवन कपड़ों में। लोगों को पता नहीं क्या आदत होती है, उनको लगता है मोर इज मोर, बट ऐसा नहीं है। मोर यूजुअली लीड्स टू लेस। आपने आरसीबी टीम का एग्जांपल ले लो, 2016 वाली। कितने सारे फिनोमिनल क्रिकेटर थे बट वर्स्ट परफॉर्म किया था उस साल। मतलब अगर आपको माइनोक्सिडिल यूज करनी, जो कि फिनोमिनल चीज है हेयर ग्रोथ के लिए, तो आप सिर्फ माइनोक्स यूज करो, फिर उसके साथ आप कोई और चीज यूज ना करने लग पड़ो। पेपरमिंट ऑयल भी कर दिया जी, ये भी कर दिया जी, वो भी कर दिया। वो बहुत नेगेटिव चीज होती है। जितना कम हो सके उतना कम प्रोडक्ट्स को यूज करो और कोशिश करो सिर्फ उन प्रोडक्ट्स को यूज करने की जिससे एक्चुअल में रिजल्ट मिल रहा है, उससे नहीं जिसमें एक फ्यूचर का रिजल्ट प्रॉमिस किया गया है। कुछ प्रोडक्ट ऐसे होते हैं ना, आप उनको लगा रहे हो, बट अगर आप ऑनेस्टली अपने आप से सवाल पूछोगे, यू विल नोटिस आपको उससे 1% भी बेनिफिट नहीं है, नुकसान भी नहीं है, बट बेनिफिट भी नहीं है। तो उन प्रोडक्ट्स को मत लगाओ, वो आपके स्काल्प पे एक्सेसिव लोड लाते हैं। मैं फिर याद दिला रहा हूँ मेरे भाइयों, अगर आपको गंज पड़ रहा है या गंज पड़ चुका है, वो किसी वे में आपके कॉन्फिडेंस को हर्ट नहीं करेगा, आपकी लुक्स को हर्ट नहीं करेगा। असली खूबसूरती, असली कॉन्फिडेंस मन के अंदर से आता है। डिप्रेशन, इनसिक्योर हो गए कुछ फायदा नहीं है। इनसिक्योर हो गए तो आपका कोर्टिजोल बढ़ेगा
और कोर्टिजोल जरूर आपके बालों को खराब करता है। जो भी बंदा स्ट्रेस में जाता है उसको क्या साइड इफेक्ट होता है, उसके बाल सफेद हो जाते हैं, उसको गंज पड़ना शुरू हो जाता है। तो इनसिक्योर होने की कोई जरूरत नहीं है। मैं आपके साथ हूँ, आपके पेरेंट्स आपके साथ हैं, ये दुनिया आपके साथ है। आप अपने पेरेंट्स के प्यारे बच्चे हो। पैसा कमाओ और गंज पड़ रहा है तो कोई बात नहीं, देखी जाएगी, हेयर ट्रांसप्लांट कराएंगे भाई। और एक बहुत प्यारी लाइन भी है कि इतना रिच बन जाओ कि आपकी हेयर लाइन तक वापस आ जाए, जैसे कि एलोन मस्क के केस में हुआ था। समझ रहे हो? वी आर ऑल अबाउट होप। एंड बाय द वे, अगर आप लोग इंटरेस्टेड हो कंप्लीट लुक्स मैक्सिंग के कोर्स में तो चेक आउट द पिन्ड कमेंट या फिर लिंक इन डिस्क्रिप्शन। आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। टिल देन एज यूजुअल, टू सीट एवरीवन, जागते रहो, डोंट बी इनसिक्योर।